आज इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? चतुर्भुज, चतुर्भुजों का समझना, इस पर बात करने जा रहे हैं। तो क्लास 8 का चैप्टर 3, सबसे पहले हम जरा इसमें बात करते हैं कि प्लेन कर्व क्या होता है। कर्व क्या होता है? कोई भी कर्व कर्व जो है, कर्व बनता कैसे है? तो कर्व क्या होता है कि अगर हम किसी, जैसे ये सरफेस है हमारा, इस सरफेस पर पेन को बिना उठाए, पेन को बिना उठाए हम घुमा दें। जैसे हमने ये घुमा दिया, ये हमारा पेन बिना उठाए घुमा दिया, तो ये क्या बन गया? कर्व बन गया। ये या मान लिया मैंने ये ऐसे खींच दिए, तो ये भी एक कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये भी है तो एक कर्व। बिना पेंसिल को उठाए अगर हम कोई आकृति बनाते हैं, या मान लिया हमने ऐसे करके घुमाया और ऐसे करके इसे दोबारा घुमा दिया, तो ये भी कर्व है। ये भी क्या है? एक कर्व है, क्योंकि वन पॉइंट कॉमन इनमें हो सकता है। अब इनके जरा थोड़े नाम होते हैं कि भाई कौन से कर्व को हम क्या कहते हैं। कर्व को हिंदी में क्या कहते हैं? ये सभी क्या हो गए? कर्व हो गए। इनको कर्व को हिंदी में हम कहते हैं वक्र। क्या कहते हैं इनको हम हिंदी में? वक्र, प्लेन कर्व। अब जरा ये जो प्लेन कर्व होते हैं, कौन से कर्व को हम क्या कहते हैं, ये हम समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मान लिया मैंने ये बना दिया, इसमें ऐसे खींच दिया, पेन नहीं उठा तो कर्व है। अब ये कैसा कर्व है? ये सिंपल कर्व है, जो बंद नहीं है। तो ये कैसा कर्व है? ये सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व है, बट ये क्या है? क्लोज नहीं है। सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज, दैट इज नॉट क्लोज, क्योंकि बंद नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। अब के मैंने ऐसे बना दिया, ये बना दिया या ये बना दिया, तो इस तरह का जो ये है कर्व बना, क्योंकि एक पॉइंट कॉमन है। ठीक है, तो अब ये क्या चीज़ है? ये सिंपल कर्व नहीं है, ये नॉट ए सिंपल कर्व। ये क्या है? नॉट ए सिंपल कर्व नहीं है, ये सिंपल कर्व नहीं है। अगर मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, ये मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर देता हूँ अगर, जैसे कंपास की मदद से, तो हमने बिना उठाए इसको, ठीक है, ये कर्व हमारा सर्किल ड्रॉ कर दिया, तो सर्किल क्या बना? सर्किल सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ये क्या है? सर्किल जो है क्या बना? सिंपल है और ये क्लोज्ड कर्व है। ठीक है ना? बंद वक्र है ये। अगर ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया ऐसे, तो ये भी क्या है? ये भी यही है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, अगर मैंने एक आकृति ऐसी बना दी, पेन नहीं उठाया, ठीक है ना, और ये उठाया और एक ही होना, तो ये कर्व तो है। अब ये क्या है? ये कर्व तो है, बट ये कर्व किस टाइप का है? ये कर्व किस टाइप का? ये क्लोज कर्व है, और लेकिन सिंपल नहीं है, तो ये है एक क्लोज्ड कर्व। कैसा कर्व है? ये एक क्लोज्ड कर्व है, लेकिन ये सिंपल नहीं है, बट नॉट सिंपल। तो ये आपकी समझ में ये बातें आ गई होंगी कि कर्व हम किसे कहते हैं। अब बात करते हैं जरा पॉलीगन की। अगली हम बात कर रहे हैं, कर्व की बात हो गई, पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन को हम हिंदी में कह देते हैं बहुभुज, जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों और क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड हो जाए। अब जैसे मान लिया हमने ये खींच दिया, एक पेन नहीं हटा, ये खींच दिया, तो ये क्या है? पॉलीगन है। अगर मैं ऐसे बना दूं, तो ये भी क्या है? पॉलीगन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं जो है, ये क्या है? ये सभी क्या है? पॉलीगन है। अभी पॉलीगन की और वैरायटी भी आएंगी, वो बात करेंगे। अगर लेकिन मैं ऐसे बना दूं, तो ये कर्व तो है, लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। अगर मैं ऐसे बना दूं, ठीक है, तो ये कर्व तो है, लेकिन पॉलीगन नहीं है। तो ये आ गए, दीज आर कर्व्स विच आर नॉट पॉलीगन, नॉट पॉलीगन, यानी ये
वक्र है, वक्र तो है, लेकिन क्या नहीं है, ये बहुभुज नहीं है, बहुभुज नहीं है। ठीक है, अब जरा बहुभुज की बात समझ में आ गई कि बहुभुज क्या होना चाहिए, कैसा होता है बहुभुज, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब बहुभुज हमारा कम से कम हमें क्लोज करने के लिए 3 लाइन सेगमेंट चाहिए। कम से कम हमें कितने लाइन सेगमेंट चाहिए, हमें 3, क्योंकि 3 से बिना भाई दो लाइन सेगमेंट से हम किसी चीज़ को बंद नहीं कर सकते। एंगल तो बन गया ये, ठीक है, लेकिन ये क्लोज नहीं हुआ। तो पॉलीगन के लिए क्या ज़रूरी है कि वो क्लोज भी होना चाहिए। करो, पॉलीगन कब बनेगा, जब वो जो है क्लोज हो जाए और लाइन सेगमेंट से मिल करके बना हो। तो हमें बंद करने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए, 3 साइड हमारे पास होनी चाहिए। हमारे पास कितनी साइड होनी चाहिए, 3 लाइन सेगमेंट, तभी कोई आकृति बनेगी। तो ये पहला जो पॉलीगन हुआ उसमें क्या हुआ, 3 साइड हुई। तो जब 3 साइड, नंबर ऑफ साइड कितनी हो गई, 3 हो गई इसमें है। तो इसका हम नाम क्या दे देते हैं, ट्रायंगल। हिंदी में इसे क्या कह देते हैं, त्रिभुज, है ना। ऐसे ही अगर 4 साइड हो जाए, साइड नंबर ऑफ साइड 4 हो गई, मान लिया ये हमने 4 लाइन सेगमेंट से किसी एरिया को क्लोज कर दिया, तो ये कहलाएगा हमारा क्वाड्रिलेटरल। और हिंदी में इसे क्या कह देते हैं, चतुर्भुज। क्या कह देते हैं इसे हिंदी में, चतुर्भुज। और मान लिया इसी तरह से 5 से बंद कर दिया, तो 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितनी है, 5। तो इसका नाम अगर साइड कितनी हो गई, ये सभी क्या हो गई, इसकी साइड भुजा। तो 5 साइड हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम पेंटागन, पेंटागन। और हिंदी में हम कह देते हैं पंचभुज। तो इसी तरह से जितनी साइड बढ़ती चली जाएंगी, 6 हो गई, तो हम क्या कह देंगे, हेक्सागन। और हिंदी में कह देंगे षटभुज है। ऐसे ही अगर 7 हो जाएं तो हम क्या कहेंगे, 7 हो जाएं तो हम क्या कह देंगे, सेप्टागन, सेप्टागन। और हिंदी इसकी हो गई सप्तभुज। और बढ़ जाएं, 8 हो जाएं, तो ऑक्टागन, 8 वाले को ऑक्टागन। और 9 वाले को, 9 हो जाएं तो नौनागन, 9 वाले को क्या कह देंगे, नौनागन। और अगर 10 हो जाएं तो उसे डैसागन। और हम सबको इनको मिला करके, भाई बहुत सारी हो गई, तो हम मान लिया नंबर ऑफ साइड है n, तो ये कह देंगे n पॉलीगन, n गौन है, जितनी साइड हैं उसकी n गौन है, जितनी संख्या है उतना लगा दो। तो ये इनके नाम हो गए। अब डायगोनल, अब डायगोनल कितने होते हैं, डायगोनल क्या होता है कि जैसे डायगोनल में क्या हुआ कि भाई हमने जैसे मान लिया हमारे पास 4 का हमने बताया था, ये हमारी 4 साइड से हमने कोई किसी एरिया को घेर दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया, 4 साइड वाला। अब 4 साइड के क्वाड्रिलेटरल में जैसे नाम डाल लिया हमने इसका ABCD। अब इसके वर्टेक्स को मिलाने के लिए हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ये भी हो सकता है BD, और ये AC है। इनको हम क्या कह देते हैं, डायगोनल। यहाँ पे ये जो AB BC CD और DA, ये क्या है, साइड। साइड क्या क्या है इसकी, भाई ये तो है साइड, AB BC CD और DA, ये क्या हैं, भुजा हैं। AB BC CD और DA क्या हैं, इसकी भुजा हैं, साइड हैं, ये आकृति आपकी। और अगर जो है हम सीधा A से C को मिला दें, A से C को मिला दिया, ये AC और ये BD, तो ये क्या है, डायगोनल। और हिंदी में इन्हें कह देते हैं कर्ण का विकर्ण है, विकर्ण। हिंदी में हम इसको कह देते हैं विकर्ण। तो ऐसे ही अगर मान लिया आप कहो क्या ट्रायंगल में विकर्ण हो सकता है, ये डायगोनल ट्रायंगल का विकर्ण हो सकता है क्या, अब ये ट्रायंगल में तो विकर्ण नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो भाई कोई और एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब इसमें ये जो डायगोनल हैं इस क्वाड्रिलेटरल में, मान लिया क्वाड्रिलेटरल दूसरी तरह का होता है, ऐसे वाला, ये भी तो एक क्वाड्रिलेटरल होगा। मान लिया हमारा क्वाड्रिलेटरल AB
सी डी, इस तरह का, ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में भी विकर्ण बनेंगे, यही ए सी ये विकर्ण की तरह काम करेगा, और ये बी डी। लेकिन यहाँ पे जो बी डी है वो इस क्वाड्रिलेटरल के बाहर है, ठीक है। तो जब दोनों विकर्ण क्वाड्रिलेटरल के अंदर हों, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं कॉन्वेक्स। कैसा कहते हैं इनको हम, कॉन्वेक्स। हिंदी में कह देते हैं इनको उत्तल, ठीक है। और जब ये इस तरह का हो तो ये कहलाता है कॉनकेव, और इसे हिंदी में कह देते हैं अवतल, ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन, और ये कॉनकेव पॉलीगन। और जितनी भुजा हो उसी हिसाब से इसका नाम दे देंगे। ऐसे ही मान लिया हमने एक ले लिया पेंटागन। पेंटागन यानी जिसमें 5 हो जाएं, 1 2, ये ले लिया। अब ये पेंटागन, इसके डायगोनल्स जो बनेंगे कितने बन जाएंगे इसमें, मान लिया इसका नाम हो गया ए बी सी डी ई, ठीक है। अब ए बी सी डी ई पेंटागन में डायगोनल इसके बन जाएंगे, यहाँ पे साइड हो गई, भुजा कौन कौन सी हो गई इसकी, ए सी, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए। और जो डायगोनल हुए ए सी, ए डी, बी ई, बी डी और सी ई, ये क्या बने इसके डायगोनल। कितने डायगोनल हो गए, 1 2 3 4 5, 5 डायगोनल हो गए इसमें, ठीक है। अब ये अंदर हैं तो ये कैसा है, कॉनकेव पेंटागन है। ये कैसा है, वो कॉन्वेक्स पेंटागन है, कॉन्वेक्स पेंटागन है ये। और अगर मान लिया इस तरह का हो जाता कि अंदर की तरफ हो जाता ये, 1 2 3, ये ऐसे बन जाती कोई फिगर, तो ये क्या हो गया, हेक्सागन। और ये कैसा है, ये क्या है, कॉनकेव हेक्सागन है, कॉनकेव यानी ये अवतल षटभुज है, षटभुज है। क्लियर होगी बात कि नहीं। अब जरा इनके रेगुलर की बात कर लेते हैं कि अगर जैसे जो भी बहुभुज है उसकी सारी साइड बराबर हैं, इफ ऑल साइड्स आर, इफ ऑल साइड्स ऑफ ए पॉलीगन आर इक्वल, कि अगर किसी बहुभुज की सभी भुजाएं कैसी हों, बराबर हों, तब हम उसे कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। क्या कहते हैं उसे, रेगुलर पॉलीगन। और हिंदी में हम इसे कह देते हैं सम बहुभुज। यानी इसकी जब भुजाएं बराबर होंगी तो एंगल भी इसके बराबर होंगे, तो ये क्या हो गया, सम बहुभुज, ठीक है। और विषम बहुभुज क्या होता है, जब इसकी भुजाएं बराबर ना हो, ठीक है। जब भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो तो वो फिर जो है विषम बहुभुज कहलाएगा, नॉट ए। क्लियर होगी बात कि नहीं। अब जरा इनके सम ऑफ एंगल्स की बात कर लेते हैं किसी बहुभुज के। भाई ट्रायंगल के एंगल्स का सम होता है हमारा 180। ये हमने एक्टिविटी में प्रूव किया था। कि कैसे प्रूव किया था, एक एक्टिविटी की थी हमने 7वीं क्लास में, कि भाई ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल को, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों को हमने काट दिया था। काट के एक जगह चिपकाया था। तो ये मैंने यहाँ पे ए और ये बी और ये सी अलग अलग बना करके इन एंगल्स को काटा था और इनको यहाँ पे चिपका के देखा था। तो ये हमें क्या प्राप्त हुई थी, एक स्ट्रेट लाइन। तो इससे प्रूव हो गया था हमारा कि इसके तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, 180 होता है। मान लिया ये ए एंगल था, ये बी था, ये सी था, तो 180 होता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब अगर तो सम ऑफ एंगल्स,
नंबर ऑफ साइड एंड सम ऑफ एंगल। नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगन, कि बहुभुज में भुजाएं कितनी हैं, और सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन। इसमें रिलेशन है सीधा सीधा। क्या रिलेशन है समझते हैं जरा। कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल बन जाता है तो अब इसके जो सारे एंगल हैं इसमें क्या हो गया, दो ट्रायंगल बन गए, एक ये और एक ये, ए बी सी डी। अगर हम ए प्लस बी, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये सारों को जोड़ें तो दो ट्रायंगल का। तो अगर हमारी इसमें साइड 3 होती हैं तो सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, 180। ठीक है, ये हमने अभी यहाँ पर रोक दिया। और अगर साइड 4 हो गई तो दो ट्रायंगल बन गए, तो साइड सम कितना आ गया, 2 गुणा में 180, ऐसे आ गया कि नहीं, दो ट्रायंगल बन गए। और अगर पेंटागन हो जाए, अभी हमने पेंटागन बनाया था, पेंटागन में देखिए कितने एंगल हो गए। अगर हम पेंटागन बना दें, ये है हमने क्या बना दिया, एक पेंटागन बना, दो, इसके हमें सभी एंगल्स का सम निकालना है, ए बी सी डी ई, इसके सभी एंगल्स का हमें सम निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, इसके सम कितने कितने ट्रायंगल बनेंगे, 1 2 और 3। तो ये एंगल पूरा इसमें आ गया, यहाँ आ गया, ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया, इन तीनों में तो 3 हैं। अगर साइड 5 हो गई तो क्या ट्रायंगल बन गए, 3 बन गए, तो 3 गुणा में 180। इसी तरह से अगर षटभुज होता, अगर कैसे क्या होता, षटभुज यानी 6 भुजा वाला होता, तब इसमें कितने ट्रायंगल बनते। अगर ये षटभुज होता तो कितने ट्रायंगल बन जाते, 1 2 3 और 4। तो अगर 6 भुजाएं होती तो ये 4 गुणा में 180 आ जाता। तो ये पैटर्न आप देख रहे हो भाई, कि 4 भुजा तो 2 गुणा में 180, 5 भुजा तो 3 गुणा में 180, 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, 6 भुजा तो 4। तो अगर n भुजा हों तो उसका सम ऑफ एंगल्स कितना आ गया, n-2 इंटू में 180। तो अगर हम किसी बहुभुज के कोणों का योगफल निकालना चाहें तो वो कितना आ जाता है, n-2। उसके लिए फॉर्मूला बनेगा, जितनी भुजाएं हैं उस भुजाओं की संख्या में से 2 घटा दो और उसे 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बात अगर आपकी समझ में आ गई तो ये जो एक्सरसाइज है हमारी 3.1, ये 3.1 एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी सी एक्सरसाइज है हमारे पास। ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज को करने में हमें कोई समस्या नहीं आएगी। देख लेते हैं भाई क्या क्या सवाल हैं। ये 3.1 का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये रहा। गिवन देयर आर सम फिगर्स, यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स दे रखी हैं। क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, इसके आधार पर, निम्नलिखित के आधार पर बताइए कि ये फिगर किस प्रकार की है। यानी जो अभी मैंने शुरू में बताया था कि भाई ये फिगर ये किस प्रकार की है, सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, या पॉलीगन है, या कॉन्वेक्स पॉलीगन है, या कॉनकेव पॉलीगन है। तो अब जैसे पहली फिगर आप देख रहे हो, ये फर्स्ट फिगर आपको दिखाई दे रही है, ये वाली 1 फिगर। तो ये फिगर हम देखें तो क्या क्या चीज़ है इसमें, है भाई, सिंपल कर्व है, ये है कि नहीं भाई। ये जो फिगर है पहली वाली, ये सिंपल कर्व है, बिल्कुल है। ए, और सिंपल क्लोज्ड भी है क्योंकि बंद भी है, सिंपल क्लोज्ड भी है। अब ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, कॉन्वेक्स बी के बाद सी में पूछा है, ये पॉलीगन तो है ये, ठीक है, पॉलीगन भी है। और कैसा पॉलीगन है, ये कॉनकेव पॉलीगन है, ठीक है ना। तो ये कैसा पॉलीगन है, कॉनकेव पॉलीगन है। ऐसे ही जो दूसरा है, दूसरा वाला सिंपल कर्व है, ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, बिल्कुल ठीक है, पॉलीगन भी है क्योंकि भुजाएं हैं। और कैसा है, लेकिन कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है, ये क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है, कॉनकेव नहीं। पहले वाला क्या था, कॉनकेव था। क्लियर होगी बात नहीं। ऐसे ही जो तीसरा है, तीसरी आकृति जो दिखाई दे रही है, ये क्या है, सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व है। ये जो आकृति है 3 नंबर वाली, ये सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें पेन को ऐसे खींचने के लिए पेन को हटाना पड़ेगा।
तो ये सिंपल कर्व नहीं है। और जब सिंपल कर्व नहीं है तो बाकी की चीज़ें तो होगी ही नहीं। भाई 3 जो है आकृति, ये क्या है, ये सिंपल कर्व नहीं। आकृति 3 जो है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग कर्व हैं, दो अलग अलग सिंपल कर्व से मिलकर के बना है। इसी तरह से हम 5वें की बात करें तो ये क्या है, ये कर्व तो है, ये जो है क्या है, सिंपल कर्व तो है, लेकिन ये सिंपल क्लोज कर्व भी है, सही बात है। लेकिन क्या ये पॉलीगन है? पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो पॉलीगन क्या होता है कि जिसमें साइड से मिलकर के बना हो। अच्छा, पॉलीगन नहीं है तो कॉन्वेक्स पॉलीगन भी नहीं होगा और कॉनकेव पॉलीगन भी नहीं होगा। इसी तरह से छठी आकृति है वो क्या है, सिंपल कर्व है, बिल्कुल है, और क्लोज कर्व भी है, यानी ए भी है, ये बी भी है, सिंपल कर्व, लेकिन ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि इसमें क्या आ गया, ये घूम रही है। अब ऐसे ही जो 7वां है, ये 7वीं आकृति, भाई ये कर्व है, सिंपल कर्व है, और क्या क्या है इसके अंदर, सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व भी है, क्लोज भी है, लेकिन पॉलीगन है क्या? ये बिल्कुल नहीं है, पॉलीगन नहीं है। और पॉलीगन नहीं है तो कॉन्वेक्स या कॉनकेव पॉलीगन होने का सवाल ही नहीं उठता। इसी तरह से जो है इस तरह की आकृति है तो क्या ये पॉलीगन है? अब ये आपका ये क्लोज कर्व है क्या? ये सिंपल कर्व है क्या? ये सिंपल कर्व ही नहीं है। जो 8वीं आकृति है ये सिंपल कर्व नहीं है। क्यों नहीं है सिंपल कर्व ये? क्योंकि यहाँ 2 पॉइंट कॉमन हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 2 पॉइंट इसमें कॉमन हो गए। जब हमने डेफिनेशन में बताया था कि भाई आकृति जो होगी उसमें एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता। इसी तरह से ये जो 4 है ये क्या है, ये आकृति जो 4 दिखाई दे रही है ये भी सिंपल कर्व नहीं है। अब जो सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि इसमें भी कई सारे पॉइंट जो है आपस में 1 2 3 4 ये मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन हो गए। तो ये जो आकृति 4 है ये भी क्या है, ये सिंपल कर्व नहीं है। हाउ मैनी डायगोनल्स डज, अगला सवाल पूछ रहा है, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, इनमें से प्रत्येक में कितने डायगोनल होंगे? एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, अगर एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो कितने बताए? अभी उसमें हमने खींच के भी बताए थे, तो उसमें कितने आए थे? 2। अभी ये खींच के बताए थे इसमें, ये रहा कि भाई इसमें डायगोनल कितने आएंगे क्वाड्रिलेटरल में, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये हमने खींच करके बताया था भाई। क्वाड्रिलेटरल में AC और BD ये 2 ही डायगोनल होंगे। तो नंबर ऑफ डायगोनल AC और BD क्वाड्रिलेटरल में 2 ही होंगे। अगला उसने पूछा कि हेक्सागन में कितने होंगे? हेक्सागन में कितने डायगोनल होंगे? तो जरा डायगोनल की हम संख्या निकालें। दूसरा कह रहा है हाउ मेनी डायगोनल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज ए रेगुलर हेक्सागन। तो हेक्सागन में डायगोनल्स की संख्या, अब इसमें हेक्सागन हो गया हमारे पास, कितनी भुजाएं होनी चाहिए? 6। अब जरा खींच के देखते हैं इसमें कितने डायगोनल बने। 1 ठीक है, ये तो 6 साइड हो गई। नाम डाल दिया हमने ABCDE एंड F, ठीक है, ABCDE एंड F। अब हमें बताना है कि इसमें कितने डायगोनल होंगे और उनके जरा नाम भी लिख देते हैं। भाई AC ये हो गया AC, AC के बाद AD के बाद AE, A से E मिला दिया, ये हो गए। अब हमने B को पकड़ लिया, यहाँ से खींचना शुरू करो। BD है, AE के बाद क्या आ गया? BD के बाद कौन आ गया? BE, फिर BE के बाद हमने क्या लिख दिया? BF, ठीक है। अब C से चलो, C से यहाँ मिल गया, C से यहाँ मिल गया, अब C से E, ये मिला दिया हमने C से E, और C से F मिला दिया, C से F मिला दिया, ठीक है, और C से A पहले से मिला हुआ है, वो नाम आ चुका है हमारा। अब जरा D से उठाओ, D से हमारा B मिला हुआ है, D से F मिला दिया हमने, D से F मिला दिया,
और डी ए मिला हुआ है, डी बी मिला हुआ है। अब इनको गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने डायगोनल हो गए एक हेक्सागन के? नंबर ऑफ डायगोनल हो गया इसका 9। समझ में आ गया होगा कैसे हो गए इसके 9 डायगोनल। चित्र में आपने इनके नाम नोट कर लिए होंगे। अब जरा आगे चलते हैं, क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन। अभी जो हमने बात बताई थी कि एग्जामिन, तीसरा, तीसरा कर लिया ना, चौथा, तीसरा क्वेश्चन, थर्ड। व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अभी चतुर्भुज के कोणों का योग है कितना होता है? अभी कितना निकाल के दिखाया था? 360, 360 डिग्री होता है। क्यों होता है ये भी उन्होंने बताया था, क्योंकि दो ट्रायंगल के सम के बराबर बन जाता है। अगर ये कॉन्वेक्स ना हो, अगर ये क्या हो, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स। क्या ये प्रॉपर्टी तब भी लागू होगी जब ये कॉन्वेक्स ना हो? समझ लीजिए, ये तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर अभी आपने कॉन्वेक्स ना हो, कॉनकेव हो बाई चांस, ये आपका कैसा हो गया क्वाड्रिलेटरल? कॉनकेव हो गया। ए बी सी डी, सी एंड डी। तो क्या इसके भी सभी कोणों का जोड़ 180 होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें अगर हम ए से सी को मिला देते हैं तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इनका जोड़ क्या होगा? 180 प्लस 180 360 ही होगा। क्योंकि यहाँ पे सी लेकिन किधर लिया जाएगा? ये वाला एंगल लिया जाएगा, है ना। सी में ये वाला एंगल लिया जाएगा, इधर वाला नहीं। ठीक है, तो जो एंगल आएगा, इनका सम जो आएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल जो सी बनेगा, सी कैसा बनेगा? इधर वाला, रिफ्लेक्स ऑफ सी, है ना, एंड डी। इन तीनों का जोड़ 360 ही होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या हैं? ये दो ट्रायंगल के एंगल ऑफ सम है। ठीक है ना। और ये सी इधर वाले को लोगे तो 360 नहीं होगा, इधर से जो अंदर, क्योंकि हमें त्रिभुज के अंदर वाले कोणों, वो चतुर्भुज के अंदर वाले कोणों का जोड़ लेना है। तो इन सभी एंगल्स का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। तीसरे के बाद अब ये आसानी से इसने एक टेबल सी बना रखी है। एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स। अभी जो मैंने बात बताई थी कि भाई इसी हिसाब से आपका जो सम ऑफ एंगल्स है वो निकलता जाएगा। 3 साइड हैं, 180 हो गया। 4 हैं, कितना हो गया? 180, 4 2 इंटू 180 यानी 360 हो गया। और ये 5 माइनस 2 3, वही n-2 वाला फॉर्मूला बता दो, या क्यों उसका रीजन भी मैंने समझा दिया। तो इसी तरह से इसका पेंटागन है, तो पेंटागन का कितना आ जाएगा? 3 गुणा में 180, यानी 3 गुणा में 180। तो इस तरह से हम सम ऑफ साइड्स का निकाल सकते हैं। अब इसमें कहा, चौथे में कहा इसने ए कि 7 साइड हैं, तो उनका सम कितना होगा? कितनी साइड हैं? 7 साइड हैं, यानी n इक्वल टू कितना हो गया? 7। इसलिए सम ऑफ एंगल्स, अब यहाँ पे कोणों का जोड़ कितना हो गया? 7 में से 2 घटाना पड़ेगा और 180 से गुणा करना पड़ेगा। 7 में से 2 गया 5, गुणा में 180 कितना आ गया? 900 डिग्री। अब ऐसे ही इसके बी पार्ट में कितनी साइड बताई इसने? यहाँ नंबर ऑफ साइड कितना है? 8 है। तो सम ऑफ एंगल्स यानी कोणों का जो योगफल आएगा वो कितना आएगा? 8 माइनस 2 गुणा में 180 डिग्री, यानी 6 गुणा में 180 और 18 का पहाड़ा। याद है कि नहीं? याद है, तो बहुत अच्छी बात है। तो कितना हो गया? 18 छक्के 108, नहीं है तो गुणा कर लो, 1080 डिग्री। ऐसे ही सी में कहता है n इक्वल टू कितना है? 10। n इक्वल टू कितना है? 10। तो सम ऑफ एंगल्स कितना बन जाएगा? 10 में से 2 घटाइए और 180 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेंगे वो 8 ट्रायंगल बनेंगे, और 8 को जब 180 से गुणा करोगे तो ये 1440 डिग्री आ जाएगा। सी हो गया। और ये कहता है भाई इसमें n हो, है, तो यहाँ पे n का तो हम फार्मूला लगा ही रहे हैं, सम ऑफ एंगल्स n-2 इंटू में 180 डिग्री हो जाएगा।
तो ये बातें सारी आपकी समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे तथा अगली एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।